नमस्कार। आप सुन रहे हैं उमेश कुमार गुप्ता की व्यंग संग्रह सफेद हाथी मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 20 रिटायरमेंट का दर्द। उमेश जबलपुरी। दुनिया में अगर कोई दर्द सबसे गूढ़, सबसे अनकहा है तो वो है एक अफसर के रिटायरमेंट का दर्द। ये उस मंत्री के गम से भी भारी है जो सत्ता में रहकर चुनाव हार जाए और घर का ना घाट का होकर रह जाए। अगर आपको इस दर्द का असली स्वाद चखना है तो किसी सेवानिवृत्त अफसर से उसका नाम पूछिए। वो सेवानिवृत्त शब्द बोलते ही इतना कराह उठेगा कि आप सोचेंगे ये तो दुख का महासागर है। रिटायरमेंट का नाम सुनते ही अफसरों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। जिन सुकोमल पांवों ने जिंदगी भर जमीन ना छुई हो, जो जीप और एसी के गुलाम रहे हों, वो अचानक आम जिंदगी की गर्मी, ठंड और बारिश से थरथराने लगते हैं। अब सोचिए, जिसे चपरासी ने जिंदगी भर चाय, राशन, मिट्टी का तेल, गैस, बिजली के बिल और मेम साहब की फरमाइशों के बीच झुलाया हो, वो खुद इन सब में लाइन में लगे। ये तो उनका डरावना सपना है। पहले जहां नमस्ते साहब कहने वालों की कतार लगती थी, वहीं अब वही हाथ हर मोड़ पर खाली लटके रहते हैं। मार्केट वैल्यू एकाएक 10% पर आ जाती है। जो अफसर ईमानदार रहा, समाजवादी रहा, शिष्ट रहा, उसकी रिटायरमेंट के बाद तो पूछ ही नहीं। और जो जी हुजूरी करने वाले थे, वही सबसे पहले चीरहरण करते हैं। बड़ा घूसखोर था, बिना लिए कलम नहीं चलता था। पहले पैसे फिर काम। अब अगर वो रिटायर्ड अफसर कुछ भी करे, आराम करे तो कहेंगे खूब खाया है, अब मौज करेगा। अगर कुछ काम करे तो बोलेंगे अभी तक भूख नहीं मरी क्या। रिटायरमेंट के बाद पुराने रंग रूप वाले सारे किरदार असली शक्ल में लौट आते हैं। वही राशन वाला जो हाँ में हाँ मिलाता था, अब आंखें चुराकर निकल जाता है। धोबी चाय के बिना कपड़े नहीं लेता, और चपरासी वो तो देखकर रास्ता बदल लेता है। सठिया गए हैं, अब कोई काम न थमा दे। जो कभी दूसरों की फाइलों को धूल चटाते थे, अब खुद उस फाइल के लिए टेबल से टेबल दौड़ते हैं। जिसके दस्तखत से फैसले होते थे, वे अब दस्तखत के लिए तरसते हैं। घर भी सरकारी रुतबे के साथ चमकता था। अब 2 साल से दिवाली की सफाई नहीं हुई। जीप की जगह पुराना स्कूटर खड़ा है। रिटायर्ड अफसर अब किसी मंगल ग्रह के उपग्रह नहीं, मोहल्ले के अज्ञात वासियों में शामिल हो चुका होता है। पेंशन उसी दिन की प्रतीक्षा में होती है, जैसे किसी घर में जवान बेटी की शादी की चिंता सताती है। ऊपरी आमदनी का वो स्वाद, वो आदत जो 30 साल में बसी हो, अचानक छूट जाए तो कड़वाहट छोड़ ही जाती है। और जब कभी रॉ, सीबीआई या ईडी का खतरा मंडराए तो नेता और अफसर की हालत एक सी हो जाती है। नेता चुनाव हारता है और अफसर नौकरी, और दोनों फिर गवाह बन जाते हैं। अंत में ये एक नियति है। रिटायरमेंट एक रुकाव नहीं, नया मोड़ है, जिसने अफसरी के नाम पर लोगों को दबाया, झुकाया, सताया। उसे अब झुकने और सहने का समय मिला है। तो बेहतर यही है कि अफसर रिटायरमेंट को प्रायश्चित का अवसर समझें, न कि अभिशाप। अपने अनुभवों से समाज को दिशा दें। घिसे पिटे किस्सों से नहीं, नई सोच से लोगों को प्रेरित करें, वरना ये भी इतिहास के कानूनों में ऐसे गुम हो जाएंगे जैसे उनकी फाइलें अलमारी के पीछे पड़ी रहती थी।